नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा रीजनिंग का चैप्टर चल रहा है दिशा एंड दूरी। दिशा एंड दूरी में आज हम पढ़ने वाले हैं परछाई से संबंधित सवाल, छाया से संबंधित सवाल। तो चलिए देखते हैं। छाया से संबंधित सवालों में सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जो ये राइट हैंड पे हमारी जो दिशा होती है वो हमारी पूर्व दिशा होती है, ऊपर हमारी होती है उत्तर दिशा होती है, लेफ्ट में हमारी होती है पश्चिम दिशा होती है, नीचे हमारी दक्षिण दिशा होती है। परछाई में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सूर्य अस्त किधर होता है और सूर्य उदय किस तरफ होता है। तो सूर्य हमारा उदय पूर्व दिशा में होता है और अस्त हमारा पश्चिम दिशा में होता है। अब इसमें देखेंगे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल इसमें ऐसे पूछता है, अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं और सूर्य उदय हो रहा है तो हमारी परछाई किस ओर पड़ेगी। अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं और सूर्य उदय हुआ है तो हमारी परछाई हमेशा पश्चिम की ओर पड़ेगी। ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं और सूर्य अस्त हो रहा है तो हमेशा हमारा जो शैडो बनेगी, परछाई बनेगी, पूर्व की ओर बनेगी। अगर अस्त हो रहा है सूर्य तो हमारी परछाई हमेशा पूर्व की ओर बनेगी। अगर सूर्य उदय हो रहा है तो हमेशा हमारी जो शैडो है पश्चिम की ओर बनेगी। अब इसमें एक और कंडीशन होती है, ये ऐसे पूछता है, अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं और सूर्य उदय हो रहा है तो हमारे किस साइड में हमारी परछाई बनेगी, मतलब कौन से हाथ पे, लेफ्ट बनेगी हाथ पे या राइट हाथ पे बनेगी। अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हमारी जो परछाई होगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड पे पड़ेगी, उत्तर की ओर जा रहे हैं। और यदि हम नीचे दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो अगर सूर्य उदय हो रहा है तो हमारी जो परछाई होगी वो हमेशा राइट हैंड पे, इस हैंड पे पड़ेगी, अगर हम नीचे इधर जा रहे हैं। और एक चीज और इसमें पता होनी चाहिए हमें, अगर हम पश्चिम की दिशा की ओर जा रहे हैं और सूर्य हमारा उदय हो रहा है, अगर हम इधर जा रहे हैं और सूर्य उदय हो रहा है तो परछाई शब्द हमेशा यहाँ पड़ेगी। अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारे ये जो परछाई है वो हमारे आगे पड़ेगी। इधर हम जा रहे हैं तो हमारी सीधा परछाई आगे पड़ेगी, ये चीज। और इसमें एक चीज और बात ध्यान रखनी है, अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हमारी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हमारी जो परछाई है वो हमारे पीछे पड़ेगी। अगर हम इस ओर जा रहे हैं और सूर्य उदय हो रहा है तो हमारी परछाई हमारे पीछे पड़ेगी। ये सब चीजें याद रखना बहुत जरूरी। चलिए कुछ और इसमें देखते हैं। अब ऐसे ही हमारा पश्चिम की ओर होता है। अगर सूर्य अस्त हो रहा है, अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हमारी जो शैडो बनेगी वो हमारे किस हाथ पे बनेगी, वो हमारे राइट हैंड पे बनेगी। अगर हम इधर जा रहे हैं, शैडो तो हमारी हमेशा इस साइड बनेगी। अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो शैडो हमेशा हमारी पूर्व दिशा में बनेगी। ये चीज हमें याद रखना, बहुत बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाए कि अगर पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो रहा है तो हमारी जो परछाई बनेगी वो हमेशा पूर्व दिशा में बनेगी। और अगर हम उत्तर की ओर देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारी जो परछाई बनेगी वो हमारी हमेशा राइट हैंड पे बनेगी, उत्तर की ओर जा रहे हैं। और अगर हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो हमारी जो परछाई है वो हमेशा लेफ्ट हैंड पे बनेगी, अगर दक्षिण की ओर जा रहे हैं तब। तो ये सब याद करना बहुत जरूरी है। और एक चीज और, अगर हम जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं और सूर्य अस्त हो रहा है, अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं और सूर्य अस्त हो रहा है तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी, हमारे पीछे बनेगी। और अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हमारी परछाई हमारे आगे की ओर बनेगी। अगर हम इधर जा रहे हैं, हमेशा परछाई हमारी यहीं बनेगी। अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारी जो परछाई है वो हमारे आगे बनेगी। अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं तो परछाई हमारी हमेशा पीछे की ओर बनेगी। ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी।
अब चलिए अब हम क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सायंकाल के समय रमेश की छाया उसके बाएं ओर थी। यदि रमेश और गणेश एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो गणेश का मुंह किस दिशा में है? सबसे पहले हम इसे डायरेक्शन बना लेंगे। अब क्या करा, सायंकाल के समय मतलब सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त हो रहा है तो इसकी छाया हमारी किस साइड पड़ेगी? इस साइड पड़ेगी। फिर क्या कह रहा है, सायंकाल के समय रमेश की छाया उसके बाएं ओर पड़ती है। बाएं ओर पड़ रही है। अगर हम उत्तर की ओर देखेंगे तो हमारी ये छाया दाएं ओर पड़ेगी। रमेश अगर उत्तर की ओर देखेगा तो हमारी छाया किस साइड पड़ेगी? दाएं ओर पड़ेगी। अगर वो दक्षिण की ओर देखेगा तब उसकी छाया ये बाएं ओर पड़ेगी, उसके बाएं ओर पड़ेगी। तो रमेश हमारा किस तरफ देख रहा है? तो रमेश हमारा दक्षिण तरफ देख रहा है, तभी तो उसकी छाया उसके बाएं ओर पड़ेगी। अगर ये दक्षिण की ओर नीचे देखेगा इधर, तभी तो उसकी छाया इधर पड़ेगी। अगर वो उत्तर की ओर देखेगा तो उसकी छाया दाएं ओर पड़ेगी। अब आगे देख लेते हैं। बाएं ओर थी। रमेश और गणेश एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अगर रमेश हमारा इस तरफ मुंह करके खड़ा है तो गणेश हमारा इस तरफ मुंह करके खड़ा होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। ये दोनों मुंह करके खड़े हैं तो गणेश का मुख किस दिशा में होगा? तो गणेश का मुख हमारा किस दिशा में है? गणेश का मुख हमारा उत्तर दिशा में। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। सायंकाल के समय, अगर हमारा सायंकाल में सूर्यास्त हो रहा है तो हमारा जो शैडो बनेगी हमारी, वो हमेशा हमारी पूर्व दिशा में बनेगी, इधर बनेगी। फिर वो कह रहा है उसकी छाया उसके बाईं ओर बनेगी। तो बाईं ओर जब कह रहा है कि उसकी छाया बाईं ओर बनेगी तो वो हमेशा वो दक्षिण दिशा में देख रहा होगा, तभी उसकी बाईं ओर छाया बन पाएगी। अगर ये ऐसे देख रहा होगा तो इधर ये इसके दाएं साइड बनेगी। अगर ये ऐसे देख रहा होगा तभी तो इसकी छाया बाएं ओर बन पाएगी। दक्षिण को देखेगा तभी इसकी छाया बाईं तरफ बन पाएगी। फिर कह रहा है रमेश और गणेश एक दूसरे के विपरीत देख। अगर रमेश हमारा इधर देख रहा है तो गणेश हमारा इस तरफ देख रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं। अब वह पूछ रहा है गणेश का मुख किस दिशा में? तो गणेश का मुख हमारा उत्तर दिशा में है, तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त के समय राम की छाया उसके पीछे बन रही थी। यदि वे एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे तो श्याम का मुख किस दिशा में है? वे एक दूसरे और मुंह करके बात कर रहे थे, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। राम श्याम के विपरीत है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। दाएं हाथ पे हमारे पूर्व दिशा होती है, ऊपर उत्तर दिशा, बाएं साइड पे पश्चिम दिशा, नीचे दक्षिण दिशा। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त हमारा कहाँ होता है? पश्चिम में सूर्यास्त होता है। अगर सूर्यास्त हो रहा है तो छाया हमारी कहाँ पड़ेगी? छाया हमारी पूर्व दिशा में पड़ती है। ठीक है, सूर्यास्त के समय राम की छाया उसके पीछे पड़ रही है। राम की छाया उसके पीछे पड़ रही है। अगर राम पूर्व दिशा में देख रहा है तो उसकी छाया किधर पड़ेगी? छाया तो हमेशा पूर्व साइड में पड़ती है। अगर वो पूर्व दिशा में देख रहा है तो उसकी छाया उसके आगे पड़ेगी। अगर वह पश्चिम दिशा में देख रहा है तो उसकी छाया हमेशा पूर्व दिशा में पड़ेगी, तो उसके पीछे पड़ेगी। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अगर वह पश्चिम दिशा में देख रहा है तो उसकी छाया उसके पीछे पड़ेगी। ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा राम, क्योंकि छाया हमेशा पूर्व में, अगर सूर्यास्त हो रहा है तो छाया हमेशा उसके पूर्व में ही बनेगी। तो राम अगर पश्चिम की ओर देखेगा तो छाया उसके पीछे, राम इधर देख रहा है ये, तो छाया तो हमेशा यही बनेगी, तो उसके पीछे बन रही है छाया। तो ये हमारा सेटिस्फाई होगा। अगर राम पश्चिम की ओर देख रहा है तो श्याम हमारा किस दिशा में देखेगा? श्याम हमारा पूर्व दिशा में देखेगा।
तो यही हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहला, सूर्यास्त के समय। अगर सूर्यास्त हो रहा है तो हमारा जो यहाँ व्यक्ति होगा उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? उसकी छाया हमेशा पूर्व दिशा में पड़ती है, ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना। अगर सूर्यास्त हो रहा है तो उसकी छाया पूर्व दिशा में पड़ेगी, अगर सूर्य उदय हो रहा है तो उसकी छाया हमेशा पश्चिम दिशा में पड़ेगी। अगर मान लेते हैं राम पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? उसकी छाया उसके आगे पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? सूर्यास्त के समय राम की छाया उसके पीछे बन रही है, मतलब ये चीज हमारा नहीं हो पा रहा है यहाँ। अब हम देख लेते हैं इधर, अगर राम पश्चिम की ओर देख रहा है तो उसकी छाया कहाँ बनेगी? उसकी छाया तो हमेशा, लेकिन देख इधर रहा है तो उसकी छाया उसके पीछे बनेगी, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा। अगर राम पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है तो श्याम उसके सामने आमने सामने बात कर रहे हैं तो श्याम पूर्व दिशा की ओर देखेगा। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। एक दिन सुबह सूर्योदय के कुछ समय बाद शिल्पी अपने कॉलेज के रास्ते में मनीष से मिलती है। मनीष की छाया शिल्पी के ठीक दाईं ओर थी। यदि वे एक दूसरे के सामने थे तो शिल्पी का मुख किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी पूर्व दिशा होती है, ये हमारी उत्तर दिशा होती है, ये हमारी पश्चिम दिशा में होती है, ये हमारी दक्षिण दिशा होती है। अब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हमारा पूर्व दिशा में होगा। अगर सूर्य उदय पूर्व दिशा होगी तो छाया हमेशा हमारी कहाँ बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। अब कह रहा है कॉलेज के रास्ते में मनीष से मिलती है। मनीष की छाया शिल्पी के ठीक दाईं ओर बनती है। शिल्पी के दाएं ओर छाया बन रही है तो शिल्पी किस तरफ देख रही होगी? तो शिल्पी हमारी अगर दक्षिण उत्तर की ओर देखेगी तो उसके बाएं साइड बनेगी छाया। अगर शिल्पी हमारी इधर देखेगी तो छाया तो हमारे हमेशा पश्चिम बनेगी। अगर उत्तर में देखेगी शिल्पी तो उसके बाएं ओर बनेगी। अगर वो दक्षिण में देखेगी तभी छाया उसके दाएं ओर बनेगी। तो शिल्पी हमारी दक्षिण में देख रही होगी, शिल्पी दक्षिण में देख रही होगी। और फिर क्या कह रहा है? मनीष की छाया शिल्पी के ठीक दाएं ओर थी। वे एक दूसरे के सामने थे तो शिल्पी का मुख किस दिशा में है? अगर शिल्पी दक्षिण में देख रही थी तो मनीष कहाँ देख रहा होगा? मनीष उत्तर की ओर देख रहा होगा। पूछ क्या रहा है इसमें? तो शिल्पी का मुख किस दिशा में है? किस दिशा में? शिल्पी का मुख दक्षिण दिशा में है। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त के समय पंकज अपनी परछाई देख पा रहा है तो पंकज के मित्र पवन का मुख किस दिशा में होगा यदि वह एक दूसरे के विपरीत हैं? सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? ये हमारी पूर्व दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, अब सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त, ये सूर्य है यहाँ। अगर सूर्यास्त हो रहा है तो छाया हमेशा किस साइड बनेगी? छाया हमेशा पूर्व दिशा में बनेगी। सूर्यास्त के समय पंकज अपनी परछाई को देख पा रहा है, मतलब पंकज के आगे छाया बन रही है। तो पंकज किस दिशा में देख रहा है? अगर पंकज इस दिशा में देखेगा तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। पंकज के आगे कब परछाई बनेगी? जब वह पूर्व दिशा में देखेगा। पंकज अगर पूर्व दिशा में देख रहा है तो उस परछाई हमेशा इस साइड बनेगी क्योंकि सूर्य अस्त हो रहा है। पंकज पूर्व दिशा में देख रहा है तभी उसकी परछाई उसके आगे बनेगी। सूर्यास्त के समय पंकज अपनी परछाई देख पा रहा है तो पंकज के मित्र पवन का मुख किस दिशा में होगा यदि वह एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं? ये पंकज देख रहा है, पंकज हमारा पूर्व दिशा देख रहा है तो वे एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं। तो पवन हमारा पश्चिम दिशा में देख रहा होगा। पवन पश्चिम दिशा में देख रहा होगा। पवन का मुख किस दिशा में है? तो पवन हमारा पश्चिम दिशा में देख रहा होगा। ये पश्चिम दिशा में हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।